जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज हम महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कई सब्सक्राइबरों के हमारे पास में कमेंट आए थे कि गुरुजी ये बताइए कि हम कुंभ स्नान को जाते हैं, कुंभ स्नान जाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार से कुंभ स्नान करने को जाएं जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति हो। एक बात का ध्यान रखना, छोटी सी गलती भी सभी पुण्यों को निष्फल कर देती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप कहीं भी तीर्थ जाते हैं, घर के पापों को धोने के लिए हम तीर्थ जाते हैं। अगर तीर्थ में भी गलती हो जाए तो आप कहां जाकर के उन्हें नष्ट करोगे। इसलिए कुंभ स्नान जाने से पहले और जाने के बाद विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज उसी बात की जानकारी दे रहे हैं तथा शास्त्रों से सम्मिलित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अनजाने में जिनसे गलती हो गई हो, जो गलतियां करने जा रहे हैं वो गलती का निवारण कर सकें। प्रिय दर्शक को करना यह है कि इस बात का ध्यान रखें, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे कोटिन यज्ञ समान। संतों से मिलने जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, सबसे पहले तो अभिमान को त्याग दो। चाहे धन का अभिमान है, मोह ममता, भोग विलासता, ये त्याग देनी चाहिए। इनका मन में विचार नहीं आना चाहिए। स्नान जाने से पहले 3 दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके साथ में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन में विचार करना चाहिए कि कुंभ स्नान के बाद में आगे से मैं पाप नहीं करूंगा। 3 दिन पहले से इन बातों का ध्यान रखें और गाते जाते समय आप एक छोटी सी तांबे की लुटिया लें। उस लुटिया में तांबे की में यानी घर से कलश लेके जाना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तांबे की लुटिया में एक साबुत हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का और पंच पल्लव, अगर पंच पल्लव नहीं है तो कोई बात नहीं, इन्हीं सामग्री को थोड़ी सी चावल के दाने डाल लें, ये डाल करके ले जाना चाहिए। और साथ में एक छोटी सी चुन्नी, सिंदूर, चूड़ी, श्रृंगार का जो सामग्री, उसमें चुन्नी, सिंदूर और चूड़ी तो अति आवश्यक है। और साथ में ले जाना चाहे ले जा सकते हैं मां गंगा के लिए, ये लेकर के जाएं और जाकर के चुन्नी को और ये सभी सामग्रियों को मां गंगा को अर्पण करना होता है स्नान के बाद में। अब तीर्थ यात्रा कुंभ गए, कुंभ में पहुंचे तो स्नान किस प्रकार से करना चाहिए। कई बार बहुत सी माता बहनें भाई ऐसा कहते हैं, कुंभ स्नान पहुंचे और जाते ही तुरंत कपड़े उतारेंगे, गंगा जी में अंदर पहुंचेंगे, जाके डुबकी लगाएंगे और डुबकी लगा करके आके उन्हीं कपड़ों को पहन के चल देते हैं। कहीं भंडारा लग रहा होता है तो भंडारे का प्रसाद खाने लग जाते हैं, मेला घूमते फिरते फिर आ जाते हैं। इससे कुंभ स्नान अधूरा रह जाता है। आपको करना यह है, एक बात का ध्यान रखें, कभी भी तीर्थ में जाते हैं उस तीर्थ को पहले नमस्कार करो, माता गंगा जी को नमस्कार करो, जल के अंदर प्रवेश करो। कई लोग स्नान करते समय एक दूसरे में पानी उछालते हैं, खेल कूद करते हैं, इसलिए नहीं जा रहे हो आप।
बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी रखनी पड़ती है कि माता का अपमान ना हो, देवताओं का अपमान ना हो। प्रार्थना करके, नमस्कार करके, आज्ञा लेकर के माता गंगा जी में प्रवेश करो। गंगा जी में प्रवेश करते समय सबसे पहले सीधा कदम रखो आगे, और कमर से ऊपर नाभि तक जल में जाना चाहिए। नाभि तक जल में खड़े होकर के फिर गंगा मैया को प्रणाम करते हुए सभी देवी देवता तीर्थों की आज्ञा लेकर के, त्रिवेणी माता सरस्वती, गंगा मैया, यमुना जी की आज्ञा लें, देवी देवताओं की आज्ञा लें, 3 बार आचमन करें जल को लेकर के, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। उसके बाद गंगा जी के नीचे की मिट्टी लेकर के शरीर पे लगानी चाहिए। कभी मलबल के वैसे नहीं नहाना चाहिए, रज लगानी चाहिए। रज लगा करके 3, 5 या 12 गोते लगाने चाहिए। जैसी शरीर की सामर्थ्य है, 3, 5, 7, 12 गोते लगाएं। स्नान करते समय अगर पति पत्नी जुड़ा सकें तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोते लगा लें। उसके बाद सूर्य नारायण की तरफ मुख करके तिलांजलि भर करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र से दे सकते हैं। ओम ए सुश्रेष्ठाख्यो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयाम भक्ता ग्रहण दिवाकर। सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः कहकर के ही आप अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय 3 बार अंजलि भर के अर्घ्य दें। 3 या 7 बार इस मंत्र को ओम सूर्याय नमः को बोल लें। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ पितरों के नाम से ओम पितृभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम स्थान देवताय नमः, पितर देवताय नमः, ये सभी बोल सकते हैं। ग्राम देवता, कुल देवता सभी को अंजलि भर भर के 3-3 बार अंजलि भर के अर्घ्य दें। उसके बाद आप एक सिक्का उसमें जरूर डालना चाहिए। पूजा की जो सामग्री है वहां पर अर्पण करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें और नागवासुकी मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। साथ में अगर आप किसी भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो कभी भी प्रसाद फ्री का नहीं खाना चाहिए। वहां पर आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी सामर्थ्य है दान पात्र में कुछ दक्षिणा अवश्य भेंट करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा पर वहां पर दान लेना नहीं चाहिए, दान देना चाहिए। किसी का फ्री मत ग्रहण करो। इस प्रकार से कुंभ स्नान करोगे और वहां से आते समय आप वहां का गंगा जल लेके आते हैं। गंगा जल लेके आए तो वहां की रज जो है, रज लेकर के अवश्य आनी चाहिए। वहां की रज इसलिए लिए जाती है कि ना जाने कितने संत ऋषि मुनि उस स्थान से गुजरे होते हैं। उन संतों की चरण रज आपको प्राप्त हो जाएगी, उसे लेकर के अवश्य आए। और जो कुंभ स्नान नहीं जा सके हैं उनको घर ला करके उस रज को लगाओ और थोड़ा थोड़ा जल सिर पे डाल करके स्नान करा दो। कुंभ स्नान का घर उन परिवार वालों को घर पर ही फल प्राप्त होगा। और आकर के आप जो है यथाशक्ति गाय को फल या भोजन, ब्राह्मण भोजन, ये यथाशक्ति आप करा सकते हैं। वहां पर किसी से वाद विवाद ना करें, गाली गलौज से बचें, किसी का दिल ना दुखाएं। इस प्रकार से आप कुंभ स्नान करके आए तो पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की अगर आप और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको जानकारी अवश्य देंगे। जय श्री कृष्ण।